बच्चों अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी अदर एक्सटर्नल प्रेशर। इस बात को अब हम प्रूव करेंगे एक ग्राफ की सूरत में। हमने एक ग्राफ बना रहे हैं। अलोंग एक्स एक्सिस हमने टेम्परेचर लिया है और अलोंग वाई एक्सिस हमने वेपर प्रेशर लिया है। अलोंग एक्स एक्सिस टेम्परेचर लिया है, टेम्परेचर का यूनिट है डिग्री सेल्सियस। अलोंग वाई एक्सिस हमने वेपर प्रेशर लिया, वेपर प्रेशर का यूनिट हमने चूज़ किया है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर है। अब हम देखते हैं 3 लिक्विड्स हमने सेलेक्ट किए हैं, ईथर, अल्कोहल और वाटर। 0 डिग्री सेल्सियस पे ईथर का जो है हमारे पास वेपर प्रेशर वो कितना है 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इथाइल अल्कोहल का 0 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर है 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जबकि पानी का वेपर प्रेशर है 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मैंने सहूलत के लिए बच्चों यहाँ नीचे ग्राफ में लिखा हुआ भी है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ईथर का वेपर प्रेशर कितना है 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अल्कोहल का वेपर प्रेशर कितना है 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और वाटर का वेपर प्रेशर है 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इन तीनों स्टेटमेंट से एक बात हमारे नॉलेज में आ गई है कि सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाटर की स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, अल्कोहल की मॉडरेट हैं और वीकेस्ट फोर्सेस जो हैं वो ईथर की हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा अनटिल अ पॉइंट रीचेज व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। अब हमने देखा कि ईथर के लिए जब टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया तो वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया और 34.6 डिग्री सेल्सियस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर, which is indicating the intermolecular forces in the molecules of ether are weaker one। अब हमने नोट किया कि जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था तो अल्कोहल का वेपर प्रेशर कितना था, दैट वाज इक्वल टू 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब टेम्परेचर को हमने इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया। जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। दिस वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द external pressure 760 millimeter of mercury. At that point what was the temperature, that was 78 degrees Celsius. So 78 degrees Celsius is the boiling point of alcohol when vapor pressure of alcohol become equal to external pressure which is equal to 760 millimeter of mercury. Now we are considering the molecule of water. At 0 degrees Celsius, the vapor pressure of water is 5 millimeter of mercury. As temperature increases, what happened? The rate of evaporation increases. At 100 degrees Celsius, the vapor pressure of water become equal to the atmospheric pressure 760 millimeter of mercury and liquid start boiling. This graph is indicating the boiling point of various liquids. With the help of this graph, we can conclude that increase in temperature increase the vapor pressure, and vapor pressure when becomes equal to the atmospheric pressure the liquid start boiling. Greater is the boiling point if stronger is the intermolecular forces. आई होप कि बच्चों आप इसको इसकी समझ आई होगी। आप इस ग्राफ को ज़रा केयरफुली देखें। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो मुझसे डिस्कस करें। इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट्स।